क्वेश्चन क्या क्या, तो ध्यान देना कैसे कैसे सर हम लोग माध्य को पढ़ करके आए हैं। अब बचा है क्या सर, तो माध्यिका थोड़ा सा आज 9वीं क्लास में माध्यिका पढ़ेंगे, क्लास 10th में जब हम लोग जाएंगे ना तो माध्यिका का पूरा विस्तार रूप पढ़ना है। हम लोगों को यहाँ केवल टेलर देखना है, क्या देखना है, लेकिन हम फिल्म भी दिखाते चलेंगे साथ साथ। बात समझ में आया, ताकि सर 10वां वाला भी किताब देखे तो सर हल हो जाए। अगर यकीन ना है तो तुम लोग माध्य पढ़ाए ना, तुम लोगों से लाओ उठा करके 10वां से किताब। अगर 50% क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फिर बेकार है। बात समझ में आया, चलो आज ध्यान देना, लाना अभी थोड़ा सा माध्यिका पढ़ा लेना, तो उसके बाद दोनों को ट्रायल दिलवाएंगे एक साथ। बात समझ में आया, चलो आज केवल कॉन्सेप्ट पे और बोर्ड पे नजर को गड़ा करके रखना, समझते चलना कि नया नया चैप्टर शुरू करे था सर हमारा किस हिसाब से देखना है, कैसे कैसे देखना है। आज ध्यान देना, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे सर उस टॉपिक का नाम है क्या सर, तो माध्यिका। क्या नाम है सर, सीधा सीधी बात को यह समझना है क्या सर, तो देखो हम लोग जो आज हेडिंग डाले हैं वो क्या डाले हैं सर, तो माध्यिका। क्या हेडिंग डाले हैं, हम लोग पीछे क्लास में चर्चा कर रहे थे तो माध्य पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, और माध्य को जिस वक्त पढ़ रहे थे माध्य निकालने के लिए हम लोग दो फंडा अपना रहे थे। अगर सीधा सीधी डाटा दिया हुआ रह रहा था तो हम लोग कह रहे थे कि सर माध्य बराबर होगा कुल परीक्षणों का योग। क्या होगा सर, कुल परीक्षणों का योग बटे क्या हो रहा था सर, तो कुल परीक्षणों की संख्या। क्या हो रहा था, कुल परीक्षणों की संख्या। ये बात याद है ना, कुल परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों की संख्या। लेकिन अगर इसी बात को डाटा को अवर्गीकृत में दिया हुआ था तो हम लोग लिख रहे थे सिग्मा एफ एक्स बटे क्या लिख रहे थे, सिग्मा एफ। क्या लिख रहे थे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा, बोलो बात क्लियर है सर, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। लेकिन आज हम लोगों को जो चर्चा करना है वो किस पर करना है सर, माध्यिका पे। माध्यिका का मतलब सीधा सीधी समझना है कि जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसका बीच वाला संख्या। कौन वाला संख्या, क्या बोले सर, जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसका कौन वाला संख्या, बीच वाला संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे हम कहें कि 2, 3 और मान लो कि सर 10 है, या मान लो 2, 3 और 5 है, कितना है सर, 5। हम पूछे कि माध्यिका बताओ कि क्या होगा, तो माध्यिका बराबर होगा सर, देखो कै गो संख्या दिख रहा है, तो 3 गो संख्या दिख रहा, 3 + 1 और बटे में क्या 2, वे चर मान। पहले एकदम छोटी सी बात समझ लो, हम इस पर बात करेंगे, हम तुम्हारे दिमाग में भरना चाह रहे हैं कि माध्यिका क्या है। दरअसल बताओ 3 और 1 क्या हो गया, और बटे में कितना है, वे चर मान। यही बात ना है दोस्त, बताओ 2 दूनी के यानी 2 वे चर मान। अब बताओ बाबू कि दूसरा चर मान को गिनो तो कौन है, तो ई वाला तो पहला चर मान है, ई वाला ही दूसरा चर मान है सर, तो दूसरा चर मान कौन है, यानी यही क्या है सर, तो माध्यिका। या इधर से गिनो, पहला चर मान ये हुआ तो दूसरा चर मान कौन होगा, 3। यानी सर ये तो बात वही हो गई ना कि एगो इधर से छोड़ दिया और एगो इधर से छोड़ दिया और बीचवा में कौन पकड़ा गया, 3। यही बीच वाला संख्या को क्या कहते हैं। लेकिन ये डाटा तो छोटा था सर, इसलिए बीच वाला पकड़ लिए। अगर डाटा छोटा ना रहे तब सर, न समझे, 3 को लिखल था तो एगो इधर छोड़ दिए और एगो बीचवा में कौन पकड़ा गया, यानी यही क्या है। लेकिन अगर सर डाटा बड़ा दिया हुआ रहे तब सर, या डाटा अगर बड़ा ना दिया हुआ रहे, अगर ऐसे कर दे 5, 6, 7, 8 और अब हम पूछे कि माध्यिका इसका बताओ, तो कहोगे कि 2 गो एने से छोड़ेंगे और 2 गो एने से छोड़ेंगे, बीच में हम कुछ बचवे ना कही था। अब माध्यिका किसको बोल रहे हैं, बीच वाले संख्या को, किसको बोल रहे हैं बताओ, बीच वाला कोई बचा नहीं। अब कहोगे सर 2 को नहीं, एका को छोड़िए, एगो इधर से छोड़ो एगो इधर से छोड़ो, बीचवा में कौन बच गया, झोटा झोटी कर लेगा, कहेगा माध्यिका हम रहेंगे, वो कहेगा माध्यिका हम रहेंगे, बीचवे वाला ना माध्यिका कहलाएगा मैया। तो बीचवा वाला यहाँ तो 3 गो था तो एगो इधर से छोड़े एगो इधर से छोड़े, बीचवा में 3 आराम से पकड़ा गया है ना। अगर 4 गो निकल रहे तो अगर एगो इधर से छोड़ते हैं एगो इधर से छोड़ते हैं तो बीचवा में कै गो, लड़ाई करेगा कि नहीं कि राजा हम बनेंगे, वो कहेगा राजा हम बनेंगे। दिक्कत है, दिक्कत है, पहला दिक्कत बुझा गया ना। इसी सब दिक्कत को हल करने के लिए हम लोग आज के क्लास में सीखेंगे कि ये सब समस्या आएगा तो कैसे निकालेंगे। वो तो जान गए सर कि बीच वाला संख्या को क्या बोलेंगे, माध्यिका। लेकिन बीच वाला संख्या सब जगह आसानी के साथ थोड़ा पकड़ा जा सकता है, कहीं कहीं क्या हो जाएगा प्रॉब्लम।
और उसी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सर, उसी बात पे ध्यान देना है। अगर हम आपसे कहें कि ना 2 गो छोड़ा लियो तो बिचवा में लगाओ कि 6.5 बचतो कि ना बचतो, अरे बोलो बचेगा कि नहीं? अरे 6 और 7 के बीच का संख्या कौन है? धरा गया माधिका। लेकिन सर क्या इतना मेहनत करेंगे? नहीं, अकेले लहे नहीं, पूरा टीम हथिन और सब सामने आओ, सब आगे आओ तुरा फूक दियो, एक झोड़ा अभी आवे थी। सब तुम लोग कहां थी से पहले बताओ? और भी बच्चे के लिए बारिश हो रहा था, जमुहार से भी बच्चे आए हैं। कौन कौन आया जमुहार से बच्चा? लोग थोड़ा सा हाथ उठाओ तो। उतने सारा बच्चा जमुहार से आया है। क्या पानी नहीं बरस रहा था? बैठो तुम लोग, हम माइक को उतारते हैं तो तुम लोगों से भेंटते हैं, बैठो। चलो आ जाओ। बीच वाला संख्या, यानी सर इस टॉपिक में हम लोगों को मेन मुद्दा क्या रहेगा? मैया मिलके बोल तो, मेन मुद्दा क्या रहेगा? बीच वाला संख्या को खोज लेना। किस संख्या को खोज लेना? अगर बीच वाला संख्या आपको मिल जाता है मतलब माध्यिका मिल गया। अगर बीच वाला संख्या नहीं मिल पा रहा है तो माध्यिका तुमको नहीं मिला। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले जो संख्या का समूह दिया हुआ रहेगा, क्या बोल रहे हैं सर? सबसे पहले जो संख्याओं का दिया हुआ रहेगा, उस संख्या या संख्याओं के समूह को सबसे पहले या तो घटते क्रम में सजाएंगे या तो घटते क्रम में सजाएंगे या तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे। ये वाला तुमको एआई नहीं सजा सकता है, एआई केवल साड़ियां पहना सकता है ना? आजकल देख रहे हो ना, एआई पूरा साड़ी पहना रहा है सबके। बताओ इधर प्रेमी लोग सब इंतजारे में रह गया कि हम अपन प्रेमिका के साड़ियां पहना, हम सिंदूर भरा, और उधर से एआई आया और साड़ियां भी पहना दिया और सिंदूर भी भर दिया, लेकिन तो सबके एआई चला गया। बताओ ये तो इतना खतरनाक वायरस नियन फैला है ना कि इतना जल्दी तो कोविड ने ही सबको पकड़ा था, जितना जल्दी सबको ये वाला ट्रेंड पकड़ लिया है ना? सोचो बाबू, हम एक इमेजिन करने बोल रहे हैं। तुम लोगों को बहुत पहले, आज से 2-3-4 साल पहले बोलते थे कि एआई आ रहा है, थोड़ा सा सतर्क रहना, है ना? सोचो कि जो एआई साड़ी पहना रहा है, जो एआई कपड़ा पहनाने के पास अपना क्षमता डेवलप किया, वो वही एआई कपड़ा उतारने का क्षमता रखता है कि नहीं? कल के डेट में एक केस देख रहे थे और मेरे मन में यही सवाल तब उठा। आजकल के डेट में इस ट्रेंड में खास करके लड़कियां शामिल ज्यादा है, लड़कों से ज्यादा। लड़का लोग तो शामिल कहाँ है? स्टैचू बनाने में अपन देख रहे हो ना, स्टैचू बनाए मुंह सब शामिल है ना? कि मार जहां न तहां चौराहा पर स्टैचू लगा दे रहे हैं कि ले भैया ये शहर के बादशाह हम ही है ना? लड़कियां लोग ट्रेंड में सबसे ज्यादा शामिल हुई है। कल के एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे थे। तुम लोगों को समझाना क्यों जरूरी है, बात को समझना और मेरी बातों पे गौर करना कि ये मजाक में लेने की बात नहीं है कि सर ट्रेंड चल गया तो एक ट्रेंड में हम शामिल हो गए सर, बहुत अच्छी बात है सर, हमू देख लीजिए कि सर ऐसा लगे हमू, है ना? बात वो नहीं है। सोचो कल एक लड़की का कंप्लेन था और सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा था। क्या वायरल हो रहा था? तो एक लड़की जो फोटो अपलोड की एआई पे, वो पूरा का पूरा फुल ड्रेस में अपलोड की, यहां तक पहनी हुई थी, जो साड़ी के लिए अपलोड की थी कि हम उस साड़िया पर दिखवे कैसन लगा है। जब वो लड़की अपलोड की फोटो, तो जो उसको साड़ी पर वाला फोटो नया एआई बना करके जो दिया, तो वो हाफ देखोगे ना तो हाफ देता है बना करके, है ना? साड़ी एकदम पूरा ऐसे खड़ा करके, ऐसे पूरा एकदम एगो परछाई वरछाई भी रहेगा सर, है ना? पूरा एकदम सटीक देता है सर, बहुत खूबसूरत फोटो बना करके दे रहा है ना? उसमें वो लड़की के हाथों पे यहाँ पर तिल था, तो कपड़ा पहनी हुई थी तो ढका हुआ था। जब वो फोटो अपलोड की, जब उसको स्कैन करके एआई जब उसका फोटो बनाया, तो उसका तिल भी यहां पर वाला स्कैन कर लिया। इमेजिन करो, वो तुमसे डाटा लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? जो एआई सड़िया पहना रहा है, वो सड़िया अपन मौसी के घर से ले के है ना? जितना सोशल मीडिया पर से वो डाटा था, उस डाटा को उठाया, उसका सड़िया उसको पहना दे रहा है, उसका सड़िया उसको पहना दे रहा है, उसका सड़िया उसको पहना दे रहा है। बात समझ में आया? तो जो एआई कपड़ा पहना रहा है, आने वाला समय में उसके पास क्षमता है कि वही एआई कपड़ा उतार भी सकता है। सोचो कि उस समय कितना बेइज्जती और किस तरह से लोगों को जीवन मुश्किल हो जाएगा जब किसी के साथ मजाक केवल बैठकबाजी कर दिया जाए। मोबाइल तो सबके हाथ में है, एप्लीकेशन तो सबके हाथ में है। बात समझ में आएगा? परसों तोरा से कह रो से झोटा झोटी हो तो रुक, तो मेरी वाइफ
एक फोटो को ऐसा एडिट कर दी कि हमको पता नहीं चला, आधा घंटा तक इस बात का टेंशन में रह गए कि फोटो एडिटेड है कि ओरिजिनल है। वो बाद में बोल रही है कि एडिटेड फोटो है, ये देखिए एडिट किए हैं। पता नहीं चल पाया बाबू, हम नहीं पकड़ पाए आधे घंटे तक। जब वो बताई तब माने कि नहीं फोटो एडिटेड है। तो ये सब चीजों में तुम लोगों को ट्रेंड में शामिल होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया रे लड़का लोग? ये डाटा तुमसे लेकर के बाबू, और तुमसे रिलेटेड तुम्हारा जितना डाटा होगा, तुम्हारा पूरा फैमिली का डाटा, वो आजकल एआई को गाली दोगे ना तो वो भी तुमको गाली दे देगा। एआई को अगर गाली दोगे तो वो भी तुमको क्या करेगा? वो कहां से सीखा गाली? सोचो, वो भी डाटा उठाया तुम्हारे ही पास से। कि तुम जैसे सोशल मीडिया पर आदमी फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे गाली देता है ना, तो उधर से रिप्लाई भी आता होगा कि नहीं? आता है ना। किसी को तुम गाली दिया तो उधर से क्या आया? रिप्लाई। तो एआई को ये बात पता है, ये एआई सब डाटा वहीं से उठाया है। तुम किसी को मान लिया जाए बोला चोट्टा, ठीक है, तो उधर से वो रिप्लाई दिया मान लो कि कुत्ता, तो एआई को अब पता हो गया कि इधर से कोई चोट्टा बोलेगा तो गाली का रिप्लाई उधर से क्या देना है? कुत्ता। क्या देना है? कुत्ता। अब तुम उसको चोट्टा बोलोगे तो कुत्ता बोलेगा। डाटा ले लिया। ऐसा नहीं है कि वो आदमी है कि तुम उसको सब जन्मजात सिखाया गया, वो सब तुम्हारे ही आसपास से वो क्या किया है सर, तो डाटा उठाया है। बात समझ में आया? तुम एक गाली दोगे तो फट फट 5 गाली दे देगा। काहे? तू डाटा उठा लिया सोशल मीडिया से कि कोई अगर इस तरह का गाली देगा तो उसका रिप्लाई किस तरह से देना है हमको। वही ट्रेंड शामिल करता है कभी कभी। जब जब उसके पास डाटा की कमी होगा तब तब वो ट्रेंड निकाल देगा। पिछले साल भी जिबली आर्ट निकाल, पिछले बार भी जिबली आर्ट निकाला था ना, जो हट को ट्रेंड में शामिल हुआ था। सोचो कितने लोगों का वो फोटो ले लिया होगा, कितने लोगों का डाटा वो इकट्ठा कर लिया कि नहीं? वैसा ही ये डाटा इकट्ठा करने का तरीका है। तुमसे कोई एगो फोटो मांगता तो तुम देते? अभी बताओ, यहाँ पर बैठा हुआ कोई आदमी एगो अचानक से कहे कि एगो फोटो दो तो तुम दे दोगे? कितना आसानी के साथ सब फोटो दे दिया उसको। केरो से बिना कुछ पूछ ले, बिना मात ले, सब अपना अपना ट्रेंड में शामिल कर लिया उसको। बिना कहले पूछ ले दिया कि नहीं दिया? केरो से कोई पूछा नहीं। लेकिन ऐसी तुमसे मांग दे तो तुम कहोगे कि नहीं कि कहेला? कहोगे ना। लेकिन वहां मांगा तो तुम लोग पूछे कि कहेला? नहीं ना। देखते ना, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो 4-5 बार पहले ऐसे ऐसे टिपवावेगा कि अलाउ करो, है ना, और डोंट अलाउ कर दिया ना तो एप्लीकेशन ही नहीं खुलेगा। परमिशन खोजता है वो अलाउ करो तो कहेगा फोटो का एक्सेस दो, कॉन्टैक्ट का एक्सेस दो, जितना वीडियो है उसका एक्सेस दो। उस जैसे ही अलाउ तुम करते हो सारा डाटा तुम्हारा फोन का वो ले लेता है। तुम क्या सोचते हो कि मेरे फोन में है तो केवल मेरे ही फोन में है? गलत बात। तुम्हारे फोन का डाटा कोई ना कोई देखता है, भले ही मम्मी पापा भाई बहन ना देखे, आस पड़ोस के आदमी को ना पासवर्ड लगे ही है, लेकिन देखने वाला आदमी सब कुछ देखता है। क्या है कि वो डाटा पूरा का पूरा एक्सेस कर लिया है तुम्हारा। अक्की है जी बाबू, अक्की है, पानी पिलाओ यार। बोलो बात क्लियर है? तो ये सब ट्रेंड में तुम लोगों को शामिल होने की आवश्यकता नहीं। ये सब बाबू, ये सब कुछ नहीं है। ये पल दो पल का बस एक फोटो पोस्ट करके 4 आदमी कमेंट किया, वही मजा है। उसके बाद बहुत सजा भी है। आने वाला समय में लोगों को इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। किसी का फोटो किसी के साथ एडिट करके कोई भी आदमी अपलोड कर देगा। साधारण हो गई ना। पहले एडिट करता था तो आदमी पता चल जाता था कि फोटो एडिट किया हुआ है। अब पता भी नहीं चलता है कि फोटो एडिट किया हुआ है। बात समझ में आया? तो ये सब चीजों पर थोड़ा सा निगरानी करना है, ये बात पर ध्यान रखना है कि बहुत आसानी के साथ अभी कपड़ा पहना रहा है, बाद में वो क्या करेगा सो वही जाने। एआई है वो, सतर्क रहना है। एआई है वो, एआई है, मजाक नहीं, भोजाए नहीं है कि मजाक करके निकल जाएंगे हम। आ जाओ सर। तो बताओ माध्यिका का मतलब क्या समझे सर हम लोग? कि बीच वाले संख्या को पकड़ना है। कौन वाले संख्या को पकड़ना है? लेकिन हर बार बीच वाला संख्या नहीं पकड़ा जा रहा है सर। हर बार बीच वाला संख्या, यहाँ 3 गो था तो एगो छोड़ा लिए, एगो छोड़ा लिए, बीचवा में कितना बढ़िया से टुकुर टुकुर बैठल है ना। लेकिन यहां पर तुमको अगर हम पकड़ने बोल देंगे तो क्या पकड़ में आ रहा है? नहीं। आज इसी बात पे चर्चा करना है कि सर उस वाले संख्या को कैसे पकड़ेंगे। सारा किताब में क्वेश्चन इसने दिल होगा कि वो डाटा लिखल होगा और कह रहा होगा क्या निकाले? माध्यिका निकाले। क्या निकाले? माध्यिका। तो आज जब माध्यिका निकालने के लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जानेंगे। सबसे पहले अगर कभी भी मन किया तुमको माध्यिका निकालने का, क्या निकालने का बाबू? माध्यिका। तो सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ रहेगा या तो उसको घटते क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे? घटते क्रम। या तो उसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में सजाएंगे? बढ़ते क्रम में। बताओ सबसे पहले काम क्या करना है कि जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको किस क्रम में सजाना है? या
दो क्रम में से कोई एक क्रम में सजाएंगे, या तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं या तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं, या तो इसको घटते क्रम में सजाएं या तो इसको बढ़ते क्रम में सजाएं। अगर घटते और बढ़ते क्रम में सजाने के बाद तीसरी बात में केयर करेंगे। क्या केयर करेंगे सर? तो पदों की संख्या गिनती करेंगे। किसकी संख्या गिनती करेंगे? पदों की संख्या। किसकी संख्या को गिनती करेंगे? पदों की संख्या। तो बताओ सबसे पहले क्या बोले सर कि या तो इसको घटते क्रम में सजाओ या तो इसको किस क्रम में सजाओ। अगर घटते और बढ़ते क्रम में सज गया तब क्या करेंगे? पदों की। अब मेरा बात को समझता है। अगर पदों की संख्या गिनती की है और अगर पदों की संख्या, किसकी संख्या बाबू? पदों की संख्या। किसकी संख्या बाबू? पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या n का मान विषम आ जाए, क्या आ जाए बाबू? विषम। देखो कितना शानदार बात बता रहे हैं। क्या आ जाए बाबू? विषम आ जाए। तो अगर ये संख्या विषम आ गया तब माध्यिका बराबर निकालेंगे। क्या बराबर बाबू? माध्यिका बराबर। क्या बराबर बाबू? माध्यिका बराबर। क्या बराबर बाबू? माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 चरमान। क्या लिखेंगे सर? n प्लस 1/2 चरमान। क्या लिखेंगे? माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 चरमान। बोल के बताओ सबसे पहला काम जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसको किस क्रम में सजाने का है? या घटते क्रम या, और उसके बाद उसको सजाने के बाद की करना है? पदों की। अगर पदों की संख्या n का मान कैसा आ गया? विषम। जैसे गिनती की हो 1 2 3 4 5, तो 5 को आया ना, तो 5 कैसी संख्या? 7 को आ गया। कैसी संख्या? 12 को आ गया। कैसी संख्या? तो हमको अभी ध्यान किस पे देना है? विषम संख्या वाले पे। अगर गिनती किया और पदों की संख्या कैसा आ गया? विषम। पदों की संख्या कैसा आ गया? तब माध्यिका बराबर क्या इस्तेमाल करेंगे? n प्लस 1/2 चरमान। और अगर गिनती करते करते n का मान, किसका मान बाबू? n का मान कैसा संख्या आ गया? सम संख्या। कैसा संख्या आ गया? सम संख्या। तब हम आपसे पूछते हैं कि तब माध्यिका बराबर बताओ कि क्या होगा? तब तुम कहोगे कि अच्छा 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 माध्यिका बराबर सर, तो यहां पर लिखेंगे माध्यिका बराबर। क्या बराबर बाबू? माध्यिका बराबर n/2 चरमान। और क्या लिखेंगे? और n/2 प्लस 1 चरमान का माध्य। बस यही बात तो याद रखना है। यही दो बात में तो तुम्हारा 9th क्लास का पूरा चैप्टर खत्म हो जा रहा है। बताओ क्या फार्मूला बताएं? 2 फार्मूला। अगर n का मान कैसी संख्या आ जाए तब बताओ माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे? n प्लस 1/2 चरमान। और अगर n का मान कैसी संख्या आ गया तब बताओ माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे? n/2 चरमान और n/2 प्लस 1 चरमान का माध्य। क्या बोले? माध्य। क्या बोले? क्या बोले? माध्य। क्या बोले? तो बताओ 2 कंडीशन में माध्य निकलेगा। कब कब सर? जब n का मान सम रहेगा और n का मान विषम रहेगा। बोलो बात क्लियर है सर? पहले तो ये दोनों फार्मूला को उतारो फटाक से, उसके बाद हम तुम लोगों को क्वेश्चन पे सीधा लेकर के चलेंगे। चट मंगनी। हाँ बेटा रुक जाओ, तुम लोग के AI से ब्याह भी करवा दे रहे हैं। बताओ बस केवल 2 बात याद रखना है, n का मान सम और n का मान विषम।
बारी बारी से याद रखना है सर, 4 स्टेप में इसको खत्म कर देना है, पूरा का पूरा चैप्टर को घटते या बढ़ते क्रम में सजाना है, पदों की संख्या गिनती करना है, सम संख्या होगा तो हाई से और विषम संख्या होगा तो हाई से। अरे बोलो हाई से, कैसे बोलेंगे? हाई से। रोड तो पूरा चकाचक बन गया? नहीं बना, 2 बरसात में खराब। बाबू देखो यही सब बात है। अभी अभी देखो वो वाला रोड बना हम लोगों को, वो वाला रोड नहीं, बिहार का कोई भी रोड हो, ई वाला वो वाला कहने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? एकदम 3 महीना में एकदम जैसा था, गारंटी इस बात का है कि वैसने हो जाएगा, बनाने से कोई फायदा नहीं है। वो जंगल वाला रोड को देखो, अभी हम लोगों को जो जंगल वाला रोड निकला है, ये वाला, ये थरुआ होकर के जी तुम लोग को घर की तरफ से, क्या सच में रोड जैसा था पहले की तरह हो गया कि नहीं हो गया? यस, परिवर्तन पसंद सरकार को नहीं है बाबू, फिर से वैसा ही हो गया वो रोड। सोचो बाबू, एक आदमी किस तरह से बना करके और चला जाता है और 100 आदमी उसको खड़ा होकर के देखते रहता है और उस पर सवाल नहीं खड़ा करता है। इसी का नाम तो गुलामी है। पहले के लोग भी तो यही क्या करते थे कि जिस समय अंग्रेज थे, जिस समय मुगल था, जिस समय जो जैसे वो कर करके जाता था, जो जैसे कह करके जाता था वही सही है, अरे उसी का नाम तो गुलामी था। आज भी तो वही चीज है कि तुम्हारे पैसे से तुम्हारे दरवाजे के सामने रोड ऐसा बना करके चला जा रहा है कि 10 दिन में वो रोड जो है वो छपरी छाप हो जा रहा है ना, और आदमी कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो दिक्कत तो है। फिर क्या फायदा ऐसे पढ़ाई लिखाई का, क्या फायदा ऐसे शिक्षा का जो गलत को गलत और सही को सही ना कह सके? जब तुम लोग एक दिन रोड पे जाकर के धरना दे देना भाई कि जब तक बनतो ना तब तक उठो ना, एक दिन बैठ जाओगे तो दूसरा दिन ठेकेदार दौड़ चला आएगा। तुम लोग को मजाक लगता है? नेपाल में देखा कैसे सत्ता बदल गया? नेपाल में देखा कैसे सत्ता बदल गया? अरे तुम लोग जैसा युवा सरकार बदल करके रख दिया। तुम लोग जैसा युवा 36 घंटा में सरकार बदल करके रख दिया। कितना घंटा में? 36 घंटा में सरकार को पलट करके रख दिया। काहे सरकार को पलटा सर, तुम लोगों को पता है? नहीं, वहां सोशल मीडिया बैन कर रहा था। बात वो दरअसल नहीं था, गुस्सा वर्षों का था। गुस्सा जो था वो वर्षों का था, लेकिन सोचो कि वहां एक बहाना क्या आया कि सोशल मीडिया बंद कर दिया वहां की सरकार। सोशल मीडिया जैसे कैसे बंद कर दिया? व्हाट्सएप बंद कर दिया, इंस्टा बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, ऐसे ऐसे लगभग 26 से 28 प्लेटफॉर्म बंद किया सरकार। युवा को हो गया मूड खराब। अब काहेला मूड खराब हुआ वो बात को समझना। ये तो बात सही था सर कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रहा था कि बच्चे जो थे उसमें बहुत इधर उधर बिखर रहे थे, बच्चे उसका दुरुपयोग कर रहे थे, बच्चे बेवजह चला रहे थे, टाइम मोबाइल में ज्यादा दे रहे थे, तो अच्छी बात था सर, बंद कर दिया। तो खाली हम ही और नेता का बेटा लोग वहां करके इतना अन्याय कर रहा था। गुस्सा केवल देखो कहां था, सोशल मीडिया को बंद किया, आंदोलन छिड़ गया, लेकिन गुस्सा दरअसल सोशल मीडिया का नहीं था। वहां राजा का बेटा आज तक राजा बनते चला आ रहा था, वर्षों वर्षों तक। हमारे यहाँ नेता बहुत लोग चलाक है, हमारे यहाँ का नेता लोग, हमारे यहाँ का नेता लोग को बेटा को जब फोटो खिंचाना रहेगा ना, तू जाएगा तो कोई ऑटो वाला के साथ फोटो खिंचाएगा, कोई किसान के साथ बैठ करके फोटो खिंचाएगा, फिर टूटल घर रहेगा ओकरा साथ एगो पकड़ करके ऐसे फोटो खिंचा लेगा। हुमा के नेता के बेटा लोग क्या कर रहा था? छोटवन मार 5 स्टार होटल में फोटो खिंचवा रहा है, तो वह देखो तो पानी वाला जहाज पे बैठ करके फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा है। तो मार देखो कि वो अच्छा अच्छा खाना खा रहा है, अच्छा अच्छा महंगा महंगा गाड़ी पहन रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके और फोटो अपलोड कर रहा है सोशल मीडिया पे। और नेपाल में गरीबी और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि सब जनता देखा, अरे ये तो नेताजी के बेटा शिप में घूर रहा है, नेताजी के बेटा प्राइवेट जेट से घूर रहा है। गुस्सा दरअसल इस बात का था। और यहाँ वहां का युवा इतना ना आंदोलित हुआ, इतना ना आंदोलित हुआ कि सांसद भवन तक जाकर के फूंक दिया, राष्ट्रपति भवन तक के लहरा दिया जाकर के, सरकार बदल गई वहां। बात समझ में आया? हमारे यहाँ का नेतावन बड़ी चालाक है, जैसी कहेगा नहीं कि नेताजी के बेटा के एगो फोटो तो तुरंत घड़ी महंगा पहन ले रहेगा, तो तुरंत शर्ट उट लगा लेगा ऐसे करके कि घड़ी दिखे नहीं। हमारे यहाँ का नेता बहुत चालाक है, देखते हो ना, कभी भी महंगा महंगा चीजों पर फोटो नहीं, हमेशा आएगा गाँव देहात में फोटो खिंचवाएगा। बात समझ में आया? एगो गरीब के बगल में खड़ा कर ले रहेगा, एगो ऐसे गर्मी में कंबल बांटते दिखेगा, एगो फोटो खिंचवाएगा, है नहीं? हाँ गर्मी में, अरे बिहार की ये घटना बता रहे हैं कि गर्मी में कंबल बटा है बिहार में। नेताजी को भी पता नहीं है कि ठंडा है कि गर्मी, बांटना चाहिए कंबल की बोरसी।
सेव पता नहीं गर्मी में कंबल बटा है, मेरे पास अभी भी उस वीडियो का क्लिप है, ठीक ना, गर्मी में कंबल बटा है। बिहार है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ का नेता लोग बहुत चालाक है, वहां का नेता लोग बेवकूफ था, चोटवन के बुझाता नहीं था कि सब बेटन के कह दिया कि हमारे यहाँ का नेता का बेटा कहां पढ़ रहा है तुम लोगों को पता है? पता है नहीं, केकरो बेटा इंग्लैंड में पढ़ते रहेगा, केकरो बेटा अमेरिका में पढ़ते रहेगा, पत्तो नहीं तोरा चलेगा। हुमा के नेता के बेटा लोग का हालत बहुत खराब था, तनिष अमेरिका के एगो यूनिवर्सिटी के गेटों पर गया तो मार फोटो अपलोड कर रहा था, बाबू नेताजी के बेटा का फोटो अमेरिका के इंस्टीट्यूट में आवे और तोर फोटो यहाँ सरकारी विद्यालय प्राथमिक विद्यालय के रहे, तो गुस्सा आएगा कि नहीं कि ओकरे देश है खाली, ओकरे शिक्षा का अधिकार है ना। वही बात वहां हो गया, तुम लोग जैसा युवा वहां का लोग को सरकार बदल करके बता दिया, अब बदल दिया 36 घंटा के अंदर में, छोड़ कुर्सी और निकल तो यहां से। तो युवा में वो दम होता है, कहते हैं ना एक बहुत फेमस लाइन है कि जिस ओर जवानी चली उस ओर जमाना चला, देश युवाओं से चलता है। हमारे यहाँ देश का सिस्टम उल्टा है, हमारे यहाँ देश बुढ़ा बुढ़ा चला रहा है, अब बेरोजगारी भत्ता जवानों को दिया जा रहा है ना। जितना नेता लोग है देखो सबके सब बुढ़ा बुढ़ा है, कोई केरो उम्र 50 साल हो, केरो उम्र 55 साल हो, कोई रिटायरमेंट की उम्र में हो है ना। और युवा लोग को का दिया जा रहा है? बेरोजगारी भत्ता के लिए, भैया तू बेरोजगार है, तोरा कमा के हम देती है। देखो दूसरे देश में जाओ, युवा सरकार चलाता है, युवा देश चलाता है और बूढ़ा लोगों को पेंशन मिलता है। हमारे यहाँ उल्टा है, बूढ़ा लोग सरकार चला रहा है, हम जैसे युवाओं को पेंशन मिल रहा है। दिक्कत है ना, दिक्कत है। सोचो एक बूढ़ा आदमी काम करेगा सो ज्यादा काम करेगा कि एक जवान आदमी काम करेगा सो ज्यादा करेगा। आज तुम लोगों से एक सवाल पूछते हैं, एकदम आज दिल पे हाथ रख के तुम लोग बता देना, एक छोटी सी एग्जांपल उठाओ और आज अगर खान सर को शिक्षा मंत्री बना दिया जाए या शिक्षा का पूरा दारोमदार खान सर को दे दिया जाए, तो क्या तुम लोगों को लगता है कि शिक्षा व्यवस्था तुम लोगों का ऐसा ही रहेगा? दिल पे हाथ रख के बताना, क्या लगता है कि ऐसा ही रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। एकदम दिल गवारा अंदर से करता है कि नहीं कि सर शिक्षा व्यवस्था तो ऐसा नहीं रहेगा। सोचो दो लड़का लड़ रहा था, कह रहा था कि अब टेंशन है, उठा पटक दमा गोड़ा टूटी थे, 35 रुपया में एक सिरा हो जीते, 35 रुपया में एक सिरा हो जीते। ओकरा गोड़ा टूटे के टेंशन नहीं, ओकरा तो पहले से भी पैसे के टेंशन नहीं, भैया गोड़ टूटी थे तो पैसा बड़ी मना लगता है। अब तो कह रहा टूटियो जाएगा तो 35। खान सर हॉस्पिटल खोले हैं है ना, और उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या एक्सरे जो होगा वो कितने रुपया में होगा? सोचो पहले जब डॉक्टर के यहाँ हम लोग जाते थे तो एक्सरे कराए में 600-700 रुपया लेता था। लूट कितना था ने? अब वो उतना पूंजी लगा करके और 35 रुपया में भी कुछ ना कुछ वो अपना स्टाफ मेंटेन कर रहे होंगे, मशीन लाएंगे उसका खर्चा होगा, बिजली बिल होगा उसका खर्चा होगा, है ना, उसमें केमिकल लगेगा, उसमें पेपर लगेगा, एक्सरे करने में लगेगा ना सब कुछ, वो सब 35 रुपया में ही करके दिखा दिए। फिर से तुम लोग से सवाल पूछते हैं क्या शिक्षा व्यवस्था में उनको ला दिया जाए, शिक्षा मंत्री बना दिया जाए उनको, तो क्या शिक्षा व्यवस्था तुम लोगों का ऐसा ही रहेगा? ये होती है युवाओं में ताकत और ये होता है युवा का सोच। जितने भी शिक्षक हैं, तुमको लगता है कि सबको एक वो डिपार्टमेंट दे दिया जाए तो वो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं रहेगा सर, वो डिपार्टमेंट बदल जाएगा। क्या करें, जब तक अनपढ़ लोग सरकार में बैठे रहेंगे तुम लोगों का शिक्षा और तुम लोगों का परीक्षा दोनों के दोनों बिकाऊ रहेगा। जब तक अनपढ़ लोग सत्ता में रहेंगे शिक्षा और परीक्षा दोनों के दोनों क्या होगा सर? तो बिकाऊ, कभी भी बिक जाएगा। देखते हो ना आए दिन धांधली होते रहता है कि बिहार पुलिस के पेपर लीक कर गया, तो एसएससी के पेपर लीक कर गया, तो रेलवे का पेपर लीक कर गया। सोचो जो बच्चा वर्षों मेहनत करके बैठ के पढ़ रहा है उसके सामने पेपर लीक हो जाए उसको कितना खलता होगा, है ना। जिसको नौकरी के वो अंतिम स्टेज पे होगा उसको नौकरी ना हो पाता होगा पेपर लीक की वजह से। कहा कि जैसे मान लो कि 32 साल तक नौकरी लेने का उम्र है और कोई 31वां साल में होगा, 32वां साल रन कर रहा होगा, उसको पता चल रहा है पेपर लीक कर गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, उसका तो उम्र पार हो गया, सरकार दूसरी बार फार्म में नहीं भरे देगी उसको। कितना बड़ा जीवन में उसको झटका लग गया ना। तो वो अनपढ़ लोगों को नहीं समझ में आता है कि किसी के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। अरे बाबू हम लोग एक बाल बच्चा नहीं है, घर का केवल एक बाल बच्चा हम लोग थोड़ू ना है, एक घर का उम्मीद है। हम लोग उस घर का उम्मीद है कि माँ बाप अगर घर बनाया होगा ना तो थोड़ा थोड़ा छतवा को ऊपर रड निकाल करके छोड़ देता है कि बाल बच्चा के नौकरी होते ना तो ऊपर तल्ला बनेगे छोड़ देता है ना। या ऐसे कहते होंगे पापा की लाओ घरवा हम बना दिए, बाल बच्चा के पास जाए ना रोजी रोजगार में जीते जाए ना, नौकरी चाकरी होते तैना एक छपैया करवा दे,
कहता है ना, वो घर की उम्मीद है हम लोग। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग एगो बाल बच्चा है, पापा डाउनलोड करके भेज देती है, खाली काम चल रहा है, जिंदा है? नहीं, हम लोग घर का उम्मीद है, घर का चिराग है। इस बात को बच्चे लोग समझे आज के डेट में। तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, घर से लेकर के राष्ट्र तक का जिम्मेदारी है, देश तक का जिम्मेदारी है तुम लोगों के ऊपर। पढ़ लिख करके इसमें बच्चे अगर सैनिक ना बने और आज का सैनिक से कल भी काम चल जाएगा, अरे वो जवान देश का है तो सब दिन जवान नहीं रहेगा, एक दिन उसकी भी उम्र हो जाएगी और वो आएगा और तुम लोगों को जाना पड़ेगा। अगर तुम लोग ना जाओगे, अभी नया भर्ती अगर ना हो, तो क्या देश का सुरक्षा उसी तरह से रहेगा जिस तरह से अभी है? नहीं नहीं, देश के भविष्य से लेकर के घर के भविष्य तक तुम लोगों पे टिका हुआ है। सोचो कि तुम लोगों को कितना मेहनत करने की आवश्यकता है। एक किसान की तरह मेहनत करना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों की इस तरह से मेहनत करना चाहिए कि घर भी संवरे और राष्ट्र भी संवरे। तुम क्या सोचते हो कि अगर हम एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं और एक गलत माहौल में जाकर के रहेंगे, 10 दिन में गलत हो जाएंगे? क्या कि संगति का असर पूरा खतरनाक तरीके से पड़ता है सर। इसीलिए आपने शिक्षित होइए और साथ साथ आस पास के माहौल को भी शिक्षित कीजिए, तब शिक्षा सफल है। वरना बाप के अगर 4 बेटा है ने, 4 गो बेटा में से 3 गो कमाए वाला है और एगो अगर ना कमाए वाला है, एगो अगर बदमाश है, तो वो परिवार समृद्ध परिवार नहीं कहलाएगा, वो परिवार सफल परिवार नहीं कहलाएगा। एगो भी अगर नालायक है तो, है ना? समाज में तो अभी बहुत सारे नालायक घूम रहे हैं सर। ये भी जिम्मेदारी तुम लोगों के ऊपर बनती है कि उस समाज को हम कैसे सभ्य समाज बनाएं। अपने सभ्य हो जाने से तुम्हारा सब कुछ भला नहीं हो जाएगा। तुम अगर सभ्य हो गए, बहुत समझदारी है, तुम्हारा बाल बच्चा तो कल को होकर उसी के बाल बच्चा के साथ रहेगा। तुम कितनो ए फॉर एप्पल सिखाओगे, जाकर के वहां सेब सिखा देगा ओकरा। तुम बढ़िया से बोलने के लिए सिखाओगे, बाल बच्चा 4 गो लैकन जोड़े जाएगा तो, और वहां गाली देगा वो बगल के लैकन, तो तोरो बच्चा गाली सीख जाएगा। यस या नो सर? सीख जाएगा ना। तो इसीलिए शिक्षा सफल होने करने के लिए पूरे समाज को शिक्षित होना पड़ेगा। ये एक ठीक हवा की तरह है कि ये नहीं कि वहां पोल्यूशन हो रहा है तो हमको क्या दिक्कत है। अरे हवा, वहां पोल्यूशन हो रहा है, हवा एक ऐसा चीज है कि पूरे वातावरण में फैलता है ना। वहां पोल्यूशन हो चाहे यहां पोल्यूशन हो, आएगा नाक में तो जरूर। बात समझ में आया? आएगा नाक में तो जरूर। ठीक उसी तरह से है कि कभी भी अपने स्वार्थ के लिए केवल शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। आज अगर हम ये सीख ले कि अगर शिक्षा बांट देंगे तो हमारा से ज्यादा सब शिक्षित हो जाएगा, तो हम ये काम कर पाए? नहीं ना कर पावे। एक टीचर चाहता है, एक शिक्षक चाहता है कि पूरा समाज शिक्षित हो। जबकि बगल वाले से पूछो कि तोर बाल बच्चा से ज्यादा तू केकरो बाल बच्चा के पढ़ल देखल चाहे, तो कहेगा कि नहीं है, सबसे आगे हमारे बाल बच्चा रहे। कोई भी चाहता है कि नहीं? जैसे काजल के पापा से जाकर पूछो कि तोर बेटी, हमार बेटी सबसे पढ़े में आगे रहता तो ठीक रहता, ऐसे रहता तो ठीक रहता, वैसे। एक शिक्षक से आकर के पूछो तो जो अपने बच्चों के बारे में अपेक्षा करता है वो उतना ही दूसरे के बच्चों के बारे में भी अपेक्षा करता है। लगता है कि नहीं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं मेरे मन में होगा कि फलानवा सीख जाए फलानवा ना सीखे। हमको लग रहा है कि सब हमरा से ज्यादा सीख जाता और हमरा एक को मैथ ना बनाए पड़ता, धाए धाए सब बना करके रख देता। बोलो यस या नो सर? इसी मेहनत और इसी उम्मीद से एक टीचर मेहनत करता है कि नहीं? केवल हम अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, सभी टीचर के पास ये क्वालिटी होती है, तभी वो शिक्षक बनता है। इतना कुछ मारना पड़ता है। अभी बेंच पर से उठा करके पूछ देंगे, कोई कहेगा डॉक्टर बनना है, कोई कहेगा इंजीनियर बनना है, कोई कहेगा फलना बनना है, कोई कहेगा फलना बनना। मास्टर बनने के लिए एक आध दो खड़ा होगा। बहुत त्याग की आवश्यकता पड़ती है एक टीचर बनने के लिए। सोचो, हम जैसे युवा लड़का कितना कुछ त्यागते हैं इस समाज के प्रति, तुम लोगों के लिए। कि 10 गो आदमी के सामने जैसन तैसन के साथ दोस्ती भी है तो उसके साथ नहीं घूम सकते हैं। किसी का पेरेंट्स देख लिए तो कहेगा कि फलानवा जोड़े आरिफ से तो फलानवा जोड़े चोर जोड़े गुरे धरती, चुहार जोड़े गुरे धरती। जबकि दोस्ती है, जबकि दोस्ती है। बाहर रोड पे निकल साथ में नहीं सकते, ये सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कोई अगर बुरे लोग हैं, लेकिन मेरे न, एक आदमी सबके लिए बुरा नहीं हो सकता है। तुम्हारे लिए बुरा है लेकिन हमारे लिए अगर वो अच्छा है तो हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं। समाज का आदमी देखेगा तो क्या कहेगा, फलाना तो फलाना जोड़े रहता है। यस या नो? ये सब चीजों को इतना सेक्रीफाइस किया जाए। आज मेरे जैसा युवा देखो तो रोड पे क्या क्या नहीं कर रहा है। क्या हम कर सकते हैं? नहीं, इतना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इतना कुछ अपने अंदर दबाना पड़ता है, बहुत सारे शौक को दबाना पड़ता है, तब जाकर के एक शिक्षक समाज में बनता है आदमी। बहुत सारे चीजों को वो मैनेज करता है। लेकिन एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक मतलब इंजीनियर है, मान लिया ठेकेदार है, कोई भी चीज है, उसको उतना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक शिक्षक को एक एक शब्द बोलना पड़ता है तो वो सेक्रीफाइस करके बोलना पड़ता है। बात समझ में आया? एक शिक्षक होने के नाते रोड पे जा रही है भौजाई, उससे मजाक करने का भी तो मन करता होगा, लेकिन नहीं कर सकते हैं।
क्यों? आरिफ सर के लिए मास्टर मजाक कर देते जाने तहाँ दिमाग खराब करते रहते हैं, यस या नो। लेकिन एक नॉर्मल आदमी बोल दे तो लेगा माइंड पे? आदमी नहीं लेगा। इतना कुछ अपने अंदर दबा लेना पड़ता है, तब जाकर के एक शिक्षक बनता है आदमी। बहुत कुछ मारना पड़ता है। तो एक सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए यहां से 10 बच्चा पढ़ करके निकल जाएगा तो बुंगार का या इटरा का या जमुहार का कल्याण नहीं हो जाएगा, जब तक पूरा समाज नहीं शिक्षित हो। बात समझ में आया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ये सबसे बड़ा ये था, सपना था कि मेरा पूरा सभ्य समाज जो है वो शिक्षित हो, ना कि मेरा बच्चा केवल शिक्षित हो। पूरा का पूरा सभ्य समाज शिक्षित होना चाहिए। बात समझ में आया? और वो सभ्य समाज को हम लोग शिक्षित करने के फेर में है और करेंगे बाबू, इसी बुंगार से कर करके दिखाएंगे तुम लोगों को। आ जाओ, अब आ जाओ सर, हम लोगों को ये दोनों फार्मूला क्लियर हो गया। थोड़ा सा चलो तो फ्लैशबैक में बाबू, हम लोग माध पढ़ रहे हैं कि माध्यिका? अगर माध निकालना रहे तो क्या फार्मूला? कौन कौन? कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की। और बताओ बाबू कि जब डाटा अवर्गीकृत दिया हुआ था, याद है ना, ऐसे ऐसे खींच खींच के, तब बताओ माध्य बराबर क्या निकालते थे? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या बोलते थे? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। सिग्मा का मतलब कुछ समझा करके आए थे, योग। क्या? तो किसका योग? एफ एक्स का योग। किसका योग? तो एफ का योग। यस या नो सर? यहां वो तामझाम को नहीं पढ़ना है, यहां पर केवल याद रखना है कि एन का मान को पता करना है। अगर एन का मान विषम संख्या है तो ई वाला धाई से पटक देंगे, और एन का मान अगर विषम संख्या है तो ई वाला धाई से पटक देंगे। बोलो बात क्लियर है सर? बोलो बात क्लियर है सर? आइए सर, आपके सामने क्वेश्चन है, कहता निम्नांकित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे सर? निम्नांकित आंकड़ों का क्या ज्ञात करे? किताबा वाला क्वेश्चन टाइप है, एकदम वही वाला क्वेश्चन में टाइप करा लिया कि पहले तो उनको किताब भसकाएंगे, उसके बाद हम अपना टेक्नोलॉजिया देंगे। क्या देंगे? टेक्नोलॉजिया। ये वाला बतिया बोलता है तो समझ जाओ कि खतरनाक दिमाग लगावल है वीडियो में। टेक्नोलॉजिया है ना। मच्छर को एक दिन देख रहे थे कि ऐसे कोयलवा देखते हो ना टेढ़ा रहता है, मच्छर बतिया रे कछुआ। ओकरा पता नहीं देहात में हम लोग को कौन हिसाब से ओकरा कछुआ कहला नाम रख दिया आदमी। कछुए ने कहता है मैक्सो या गुड नाइट कहता है, लेकिन आदमी कहता है कछुआ। वो टिड़का रहता है तो धुआं निकल रहा था ऊपर से, ऐसे जलता है ऐसे, और एगो मछड़वा करके एकदम हिया पर ही बैठे रहे हैं और देख के ये देखो खतरों के खिलाड़ी के एकदम डर भाई नहीं कहा कि धुआं वगैरह लग ही नहीं रहा था, उस सब धुआं ऊपर जा रहा था, नीचे आइए नहीं रहा था, और नीचे आकर के और बैठे ले चोटवा ऊकरे पर कारा दिए तले अंधेरा है आरिफ सर, ये धुआं नहीं आएगा। आज ध्यान देना, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, सोचो क्या करना है। या तो इसको घटते क्रम में सजाएंगे या तो इसको, सबसे पहले इसको घटते या बढ़ते क्रम में सजाओ। अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा संख्या क्रम बताओ कौन है? 12। कितना है? उसके बाद 15 के बाद 29। कितना है? उसके बाद 55, उसके बाद 56, उसके बाद 61 के बाद 65, और बोलो कितना? 90 और 1 और है नहीं ना। इसको कौन क्रम में सजा लिए? दत्त तेरी के बढ़ते क्रम में नहीं हो। सबसे पहले छोटका, ओकर बाद तनी सुन बड़का, ओकर बाद तनी सुन बड़का, ओकर बाद तनी सुन बड़का, यानी धीरे धीरे किस क्रम में सजाएं? किस क्रम में? अब तुम लोग बताओ, घटते या बढ़ते क्रम में सजाने के बाद इसको क्या करना है? पदों की गिनती करो। तो ये तो हो गया बाबू बढ़ते क्रम में। किस क्रम में? बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजा लिए। अब गिनती करो पदों की संख्या, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कै गो हो गया? कै गो हो गया? तो n का मान कितना निकला? n का मान कितना निकला? 10 एक कैसी संख्या? कैसी संख्या? तब माध्यिका बराबर कुछ ना कुछ बताए थे। क्या बताए थे माध्यिका बराबर बाबू? तो n बटे 2 चरमान। सब क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, n बटे 2 चरमान। और क्या लिखेंगे? और n बटे 2 प्लस 1 चरमान।
चरमान का माध्य, यही बात ना था। तो बताओ बाबू n बटे 2 चरमान, तो n का मान कितना रखे 10 बटे 2 चरमान, है ना जी? अरे बोलो ना जी, है ना जी? अब बताओ आगे क्या था, चरमान, और क्या लिखेंगे, और n बटे 2 प्लस 1वें चरमान, तो n का मान कितना 10 बटे 2 प्लस 1वें चरमान का माध्य, यही बात ना है। बताओ बाबू 5 दूनी के यानी 5वें चरमान, केमा चरमान, और क्या बोलेंगे, और 5 दूनी के 5 और 1, अरे एक यहां है ना, तो 5 और 1, तो ये क्या हो गया 6वें चरमान, 6वें चरमान का माध्य, यही ना है बाबू। अब तलाश करो 5वां चरमान कहां है, तो ये जो सजाए है गिनती करो 1 2 3 4 5, 5वां चरमान ये है, और छठा चरमान कौन है ये, यानी सर ये दोनों का माध्य निकालो तो 47 5वां चरमान, और छठा चरमान कौन है 55, और माध्य बराबर होता है कुल परीक्षणों का योग, तो दुइये परीक्षण ना पकड़ाया बटे कुल परीक्षणों की कैगो परीक्षण था, 2 गो, जोड़ो इसको, तो 7 और 5 12 के 2, हाथ में बचा 1, और 5 और 4 9 और 1 10, और बटे में कितना 2, काटो, ये कितने बार में कट जाएगा 51 बार में कट जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, यानी माध्यिका कितना निकल गया तुम्हारे पास, तो कहेंगे माध्यिका जो निकल गया वो कितना निकल गया बचवा 51। अब देखो 10 गो था, कै गो था 1 2 3 4 5, 5 को इधर छोड़ दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 को इधर छोड़ दे रहे हैं, 47 और 55 के बीच कौन आएगा सर, तो 51, कौन आएगा 51, कौन आएगा सर 51, किताब में देखो आंसर भी दे होगा कितना सर 51, माध्यिका बराबर समझ में आया। बस केवल याद रखना है पदों की संख्या, अगर n का मान सम है तो u वाला फार्मूला, n का मान विषम है तो ई वाला फार्मूला, लेकिन उससे पहले याद रखना है कि इसको सजाना कैसे है, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में। बोल यहां तक करो कोई दिक्कत है, अरे बोलो है कि नहीं बच्चे को कोई दिक्कत, तो अभी 2 4 5 को क्वेश्चन करवाएंगे, सटा सट अपने से बनवाएंगे सब हम, बात समझ में आया, एकदम चट मांगनी पट बिया, हाँ ना चला ठीक है, अगले साल बेटा एकागो के बराती जेबे करेंगे उधर से, हम लेके चलेगा कोई यार, और तुम लोग नहीं लेके चलेगा तो हमको बोलना, हम लेके चलेंगे। किधर करते मैं यहाँ नहीं दिख रहा, ये लो दिखेगा दिखेगा दिखेगा, ये लो ये लो ये लो, बोलो कोनो दिक्कत है, अरे बाबू एकदम ये ऊ वाला बात, ये तो वही बात हो गया सर, ये तो वही बात हो गया सर, तो फूक मारबो ना छुटकी ले ना गना रहा है सर, बोलो ठीक है, बोलो कौन दिक्कत है, तो एकदम बहुत पैसे से रख के एकदम कल ये चैप्टर अपने को समाप्त मांगता है, कल ये चैप्टर अपने को क्या मांगता है समाप्त मांगता, देखो ना बाबू किताबा का लूर लच्छन उलट करके एकदम लगेगा कि कल समाप्त मांगता है सर, बन जाएगा ना अब सब, इसने क्या इसने बाबू मैथ बहुत आसान चीज है, बहुत के बहुत आसान चीज है, बस 2 4 दिन इधर समय दो और उसके बाद चलो घूर फिर के हम लोग कहां ज्योमेट्री में कहां चलना है, एकदम बस वही तो बच गया है सर, है ना, और ओकर बाद 1 महीना हुआ अभ्रेत रहना, दूसरा राउंड फिर शुरू है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं फिर से दूसरा राउंड में फिर अभी हम असाइनमेंट से पढ़ाएंगे, किताब को ऐसी किताब बोला देंगे तो तुम लोग को यहाँ से यहाँ बना लो ना, पिछले का कॉपी उलट के बना लो, क्वेश्चन टाइप करके देंगे अभी हम, बड़ा तो आनी तेज है कि अभी टॉस देता थे सर मार पिछला कॉपी, कहे गो तो गरम से लाकर पिछल का कॉपिया दिखा दे आते नहीं, 8.1 दिए थे सर, ये पूरा बना है सर, अब 2 पे जाओ उल्टो होता है, तोरे ने भी लिखल है, ने भी लिखल है, को देने खाली नहीं रे, तो खनिये धरा जाता है, लाइक बन ज्यादा दिन का लिखल कॉपी पकड़ा जाता है कि ज्यादा दिन की लिखल कॉपी है, कैसे ऐसे नोटवा ऐसे करके देखे के बाद पता चल जाए, वैसे पेपरवा ऐसे करके देखे के बाद पता चल जाए कि ज्यादा 10वां में रिवीजन कर देंगे ना कि द्विघात बना करके लेके चलना, कौन वाला एक्सरसाइज सर ई वाला, ठीक है पूरा बन जाएगा सर, अगले दिन से गेल थू ना कोई वही कॉपी छापे के कोनो मौका ना मिले तो वही कॉपी दिखा देल थू, नहीं तो कोई ओकरे में से तुम फोटो कॉपी करके लेके चले थू, और एगो पेजवा फाड़ के खाली 2 मिनट अलगे बैठा के कहो के क्वेश्चन बनाओ क्रम से, तुरंत AI याद आवे लगेगा
बोलो क्लियर है? चले अगला क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत है? बताओ बाबू तुम लोग ईमानदारी से, क्या अब अगला क्वेश्चन अपने से बन सकता है कि नहीं? सबसे पहला काम क्या करेंगे? या तो घटते क्रम में सजाएंगे या तो, और उसके बाद क्या गिनती करेंगे? पदों की अद्दो फॉर्मूला, या तो सम आएगा या तो, दोनों के लिए बात बता करके आए हैं सर। विषम के लिए आएगा तो ऐसे और सम के लिए आएगा तो ऐसे। अरे बोलो, चलो आ जाओ। देखो ना अभी हमको थोड़ा सा, हमको भी पढ़ावे दो तनी सुन। तुम लोग अब तो कहोगे सर सभे बन जाएगा, तो क्या छोड़ दिया है? नहीं नहीं, अभी थोड़ा सा एक आध दो को बतावे दे, ठीक ना? हाँ हाँ, सब कसर ले लेंगे अभी, एकदम चुन चुन के। देखो बाबू मेरा बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, 3 साढ़े 3 4 घंटा हम अपने पास बुलाते हैं तुमको, ईमानदारी पूर्वक तुम उतनी सुन हमको दे दो। तुम्हारे माता पिता जो सपना देखे हैं उसको साकार यहां से बैठ के कर देंगे। एक रोहित नाम का लड़का था, ठीक ना? उसको बेचारा बहुत शौक था कि सर मेरा बहुत जल्दी कुछ हो जाता। अभी हम उसका प्रमाण देंगे, अभी कहोगे तो बात भी करवा देंगे। बेचारा उसका बहुत शौक था। गरीबी भी कोई चीज होता है, हम लोग बहुत गरीबी से जूझते हैं, ठीक ना? उसका बड़ा शौक था कि सर मेरा पॉलिटेक्निक हो जाता ना तो बहुत मजा आ जाता। सर पॉलिटेक्निक हो जाता तो बहुत कम समय में सर हम घर का जिम्मेदारी ले पाते, ठीक ना? वो लड़का मेरे पास आया, वो क्या दिया हमको नहीं दिया उससे हमको कोई वास्ता ही नहीं रहा आज तक। लेकिन जिस दिन वो बच्चा मेरे पास ये सवाल खड़ा किया था, उस दिन मेरे दिमाग में ये बात बैठ गया था। और आज यकीन नहीं करोगे, वो लड़का के प्रति इतना मेहनत किया गया, वो लड़का भी ईमानदारी पूर्वक इतना मेहनत किया कि आज वो लड़का गया पॉलिटेक्निक में है। कहां है? और उसका शायद लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। बात समझ में आया? तो वो होता है मेहनत में दम। अभी तुम्हारे आसपास की बात बता रहे हैं, बात समझ में आया? जो 2022 या 23 वाला बच्चा होगा ना, उससे जाकर के पूछना, ठीक ना? तो पता चल जाएगा। आज वो लड़का गया पॉलिटेक्निक में है, वो मेहनत है उसका सर, और उस मेहनत के प्रति कुछ ना कुछ उसका ईमानदारी भी रहा। तो आज वो मेहनत क्या उस जगह पे है सर। बात समझ में आया? तुम भी मेहनत करो, तुम भी जहां जाना चाहते हो उसका रास्ता यहीं से खुलता है। जिसे कैसे लगता है कि भगवान से कुछ मांगना है तो मंदिर जाना जरूरी है, मंदिर में जाकर के मांगेंगे भगवान दे देगा, मस्जिद में जाकर के मांगेंगे भगवान दे देंगे। यस या नो सर? वैसे कहीं ना कहीं से किसी चीज का रास्ता खुलता है, उसका रास्ता भी सफलता का यहीं से खुलता है, ऐसी कुटिया में से ही खुलता है। बात समझ में आया? और मेहनत करोगे तो तुम भी वहां तक जा सकते, लेकिन मेहनत के प्रति ईमानदारी होना चाहिए। केवल तुमको सोच लेने से सब काम हो जाता। तो आदमी तो एक से एक बड़ा बड़ा सपना देखता है, कभी कभी रात में तो इतना खतरनाक सपना देखता होगा, बाप रे बाप हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, है ना? तो मेरे पास गाड़ी भी है 4 गो, 3 गो बॉडीगार्ड भी है। कभी कभी ऐसा सपना आता है। तो सपना और कहा तो तुम लोग लेट से इसीलिए सो के उठते हो, कहा कि तुम लोगों का सपना बहुत लंबा है, देखने में समय लग जाता है, इसीलिए 5 बजे के बजाय 7 बजे सो के उठते हैं सर। क्यों? क्योंकि हमारा सपना लंबा है। शर्म करो, जिसका सपना लंबा होता है वो 5 बजे के बजाय बेटा वो 3 बजे उठता है। बात समझ में आया? काहे कि उसको मेहनत करना होता है। लेकिन तुम लोगों का सपना लंबा इतना होता है कि तुम लोग 5 बजे के बजाय 7 बजे उठेगी। मम्मी इतना लेट से, अरे मेरा सपना लंबा है अम्मी, थोड़ा देखने में टाइम लग जाता है ना? बदमाश कहीं के। आ जाओ चले हम अगला क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन अभी तो यही था ना जी? हाँ जी, अगला क्वेश्चन यही ना है। और लड़का लोग का ज्यादातर सपना लंबा होता है ना? उन लोगों को तो और ज्यादा समय लगता है देखने में। ध्यान रहे, सपना अगर लंबा है तो लेट से सो के उठने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जल्दी सो कर के उठने की आवश्यकता है। हम सबसे यहाँ पर सभी बच्चों से पहले उठते होंगे सो कर के उठने के लिए, 4:30 बजे उठ जाते हैं। तो आप फूक दिया, चलो मिटावे इसको। ये देखो बाबू, ये देखो बाबू, अगला क्वेश्चन पहले बताओ। पहला क्वेश्चन डन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पर मंथन करो। तो बाबू यहीं पर ना है दूसरा क्वेश्चन, इस दूसरा क्वेश्चन पर मंथन करो। सबसे पहले इसको क्या करना है? घटते क्रम या बढ़ते क्रम में क्या करना है? सजाना है। इस क्वेश्चन को माध्यिका ना निकालना है। तो सबसे पहले इसको या तो घटते क्रम में सजाएंगे या तो क्रम कई प्रकार का। एगो मम्मी जो कहती है ऐसे कि तो क्रम फूटल हो, बोला कहती है ने एकदम क्रम फूटल हो, क्रम जारी तैने मुंह जरावना कह देती है मम्मी लोग, मुंह जरावना तैने तुरा फूक जो तू तो देख कल ना सुहाए रे,
कहती है ने भगाओ कि नहीं ऐसे कुतवाता है, तू तो देखल ना सो हमरा। आप तुरंत खाली 2 घंटा मम्मी की नजर से गायब हो जाओ, मम्मी डांटे और 2 घंटा खाली केकरो ही जाके बैठ जाओ। बबुआ आइलो है हमार, ए बबुआ आइलो है ना, लाइक वो कौन नक्षत्र में पैदा हो तनी सुन कुछ बोले ये मुंह फुला के भाग जाओ, तुरंत पीछे पीछे खोजले भी चलतो है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बोलती है कि तुरा जानती हो तो नमक चटा के तहने मार देती है, तो वो मारना चाहती है, नहीं। न तो माँ तो ऐसा ऐसा शराप देती है कि अगर बाल बच्चा के लग जाए तो एको के बाल बच्चा सही न रहे, सबके बाल बच्चा टेढ़ टढ़ रहे, है ना। सही बात है कि ना। ऐसे ठुट्ठी का देती है, अगर हाथ से बर्तन गिर जाता नहीं तो ठुट्ठी तने हाथों में काबू ना ठुट का ना हो जा का देती है ना। बेटा लोग के तो मत पूछो कोड़ फूटता तने तोरा कोड़ी फूट जो रे, है ना। इसका मतलब माँ ये नहीं चाहती है कि हमारे बाल बच्चा के कोड़ी फूट जाए। अरे माँ भगवान के रूप होती है। भगवान सोचे कि इतना बड़ा हम सृष्टि बना रहे हैं, हम कहां कहां रहेंगे, इसीलिए उन्होंने क्या बना दिया, माँ बना दिया, है ना, कि अब हम हर जगह पर रहेंगे। और आदमी सुनता है, तुम लोग बूढ़े बुजुर्ग के मुंह से सुनते होगे कि अरे माँ बाप ही भगवान है, माँ बाप को सेवा कर लो, यानी भगवान का सेवा कर लिए तुम लोग, ऐसा कहता है ना आदमी। भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए माता पिता को बना दिया। बात समझ में आया। और सजा देने के लिए सब जगह तो भगवान के दूत नहीं हो सकते, इसलिए पापा बना दिए कि समय समय पे कुटवो करेंगे तो नहीं के, है ना। हम कुटे थोड़ू जाएंगे, तुम लोग गलती करेगा था। एक ही को भगवान है, भगवान का काम सूरज उगाना, सूरज डुबाना, पानी बरसाना, पानी छोड़वाना, बाढ़ नियंत्रित करना, इतना मना काम है कि तोरा कूटे आवेंगे वो, इसीलिए पापा बना दिए कि जगह जगह पे तू गलती करोगे तो कूटेंगे भी, है ना। आ जाओ, इसको बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे। घटते या बढ़ते क्रम, जोया को तकिया ला करके दो तो घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, घटते या अबरी जेकरा दिखा लियो ऐसे करके बैठे लोग खड़ा करवा देंगे, सब उचकुनिए दूर हो जाएगा। बात समझ में आया। आ जाओ, सबसे पहले घटते क्रम में सजाओ या बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा नंबर को लिखेंगे। बताओ किस क्रम में सजावे, घटते की बढ़ते, घटते क्रम में सजावे। चलो ठीक है, एक बच्चे का बात आया कि सर घटते क्रम में सजाइए, तो घटते क्रम में सजाएंगे बाबू तो सबसे पहले बड़ा संख्या को लिखना पड़ेगा। तना धीरे धीरे घटते जाएगा, तना धीरे धीरे कम होते जाएगा, उस क्रम को कहते हैं घटते क्रम। घटते क्रम, हमने को मम्मी पापा अनएजुकेटेड है, उसको घटते क्रम और बढ़ते क्रम से कोई वास्ता नहीं, उन लोग को वास्ता है फुटल क्रम से। कौन क्रम से, कि तो फुटल क्रम हो रे, कुछ ना कर पे मारे, है ने। आ जाओ, इतना बढ़िया से गाड़ी देगी तो मात्रा लगा लगा के कि एक जगह तोतर ना लगेगा, है ने। एकदम कोढ़िया बोलेगी एकदम एकदम ढंग से बोलेगी, कोढ़िया, है ने। आ जाओ, केकरो मम्मी तोतर होगी था तो अब अपने तोतर होगा था, दूसरा का गाड़ी देता होगा तो ओकरो गाड़ी नहीं लगता। तोतला आदमी का गाली नहीं लगता, काहे कि उसके लिए उच्चारण शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। बात समझ में आया। आ जाओ, बताओ मैं सबसे बड़ा कौन है एकरा में, कितना, मतलब तुम लोग छाट छूट के रख ले है ना। बताओ सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा 27, 21, 17, 10, 13, 10, 8, 5 और हो, ये कौन क्रम में हो गया। उसके बाद आप बताओ कि क्या गिनती करेंगे, पदों की काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कहेगो, फिर कहेगो, तो n का मान कितना हो गया 10, और 10 एक कैसी संख्या, सम संख्या। तब मजा आ गया सर, माध्यिका बराबर, क्या बराबर सर, क्या होता है, n बटे 2 चरमान, n बटे 2 चरमान, और क्या लिखेंगे, और n बटे 2 प्लस 1 चरमान, चरमान का मध्य, यही बात ना था। तो हम खेवे खेवे इतना नहीं लिखो, लेकिन तोनी की कॉपी पर लिखल होना चाहिए, है ना। तो बताओ बाबू, n बटे 2 चरमान, तो n का मान कितना रखे हैं, 10 बटे 2 चरमान, है ना जी, चरमान, और क्या लिखेंगे, और 10 बटे 2 प्लस 1 चरमान, चरमान का माध्य, यही बात ना है। तो काटो 5 दूनी के, काटो 5 दूनी के, तो ये हो गया 5वें चरमान, और 5 और 1
6वें चरमान का माध्य, यही बात ना है। तो बताओ बाबू काउंट करो, पांचवा चरमान, तो काउंट करो तो पांचवा चरमान कौन है? 1 2 3 4 5। एक तो पांचवा चरमान ये पकड़ाया, और बताओ पांचवा चरमान के बाद छठा चरमान ना चाहिए, 5 और 1 6, छठा चरमान कौन है? 17। और ये दोनों का माध्य चाहिए, यानी सर पांचवा चरमान 21 और छठा चरमान कौन है? 17। और माध्य मतलब दो को संख्या है तो दुए से ना भागा देंगे। तो बताओ 7 और 1 8, 2 और 1 3, और बटे में 2 काट दो, कितना आ गया? 19। यही 19 क्या कहलाया बाबू? माध्यिका। क्या कहलाया बाबू? माध्यिका। क्या कहलाया बाबू? माध्यिका। क्या कहलाया बाबू? माध्यिका। बोलो यस या नो सर? बोलो बात क्लियर हो गया? तो बताओ बाबू की सर माध्यिका निकालना कितना आसान बात है? अरे भारी है कि आसान है? और बहुत आसान है सर। इतना आसान है कि सर केवल और केवल घटते या बढ़ते क्रम में सजाने के बाद हम लोग क्या गिनती करेंगे? पदों की संख्या। अगर पदों की संख्या सम हो जाए तब सर माध्यिका निकाल लेंगे। पदों की संख्या अगर विषम रहेगा तब सर वो तो और आसान है रे भैया। वो तो बताओ दोनों क्वेश्चन डन हो गया? क्या अपने से बन सकता है? क्या अपने से बन सकता है? लड़का लोग की तरफ से आवाज ना निकल रहा है बाबू। बन सकता है? अरे वो सेंटेंस को बदलो कि मारे छोरियों से बेहतर छोरा है, बना के लाया है। वाह वाह, मारो ताली जी लड़की लोग एक बार। आलसी। अरे सर क्या बात है। धन है प्रभु। आज ध्यान देना है उन लोग को। तो तुम लोग भी कुछ ऐसा काम करो, ले आके साइकिल उकिल के रोम ठोक दो, ताली मारेगा पीछे से, है ना? बाप रे बाप। हम दिल्ली गए तो दिल्ली में 5 दिन रहे। 5 दिन में मात्र 1 दिन मोटरसाइकिल चलाए, और एक दिन मोटरसाइकिल में वो लड़की आकर के मारी दी धक्का। उस दिन बाद, और उस दिन पता है कैसे मारी धक्का? रात में लगता है कि 10 बजे हमको जाना था दिल्ली से नोएडा। दिल्ली से नोएडा जाना था, लगभग 42-43 किलोमीटर का दूरी तय करना था। तो रेपिडो बुक किए, शहर में रेपिडो चलता है, तो रेपिडो वाला को बुक किए, तो रेपिडो बुक किए। तो रेपिडो वाला बेचारा कहीं से थक के आया था, बेचारा बहुत थकल था, ठीक ना? तू गाड़ी चला रहा था, लग रहा था। मुझसे पूछो ड्राइवर से कि बहुत दूर से आ रहे हो क्या दोस्त? बोला कि हाँ भैया बहुत दूर से आ रहे हैं, और तुरंत देखिए ना आना पड़ेगा आपके पास। तो हम बोले ठीक है लो गाड़ी हम चला लेते हैं। बोले कि बैठो पीछे, हम चला लेते हैं गाड़ी। तो हम चलाने लगे। अब मैया के बाद एक मोड़ पार करके दूसरा मोड़ पे गेलियो, और जैसे चौराहा था ऐसे, और इधर से हम जा रहे थे, और इधर से ना दाएं देखना है ना बायां, ला के एकदम सटाक से मारी रेपिडो वाला को। उसका बेचारा का वाइजर टूट गया किनारे से। जो देखते ना कोई छोटा सा टूल बॉक्स रहता है मोटरसाइकिल में, ऐसे खोल के ओकरा में रिंच पेपर ऊपर रख ले रहता है। मारा सुई ढकाने में टूट गया, मारी से ढकाने में टूट गया। हम बोले कि भाई चलाने के लिए तो बोले थे, लेकिन हिम्मत हार गए अभी के बाद। बोले नहीं भैया आप चलाते हैं गाड़ी, ठीक है। तो चला रहे थे, बेचारी की गलती है, तब आके मार दी। और ऊपर से बुगबुगा भी रही है उसे कि आपको थोड़ा सा रुक नहीं सकते थे। ताकनी तो लगा कि अब मोटरसाइकिल आज के बाद चलाना ही छोड़ दे, संन्यास ले, लेकिन ना मोटरसाइकिल आज के बाद हम चलाएंगे ही नहीं। बताओ गजब। लड़की लोग को देखो साइकिल चलाते हैं या स्कूटी चलाते, बेटा रास्ता छोड़ दो, ठीक ना? ध्यान रहे तुम लोगों का, नहीं तो गलती तो बेटा तुम्हारा ही होना है अंत में, ठीक ना? गलती तो तुम्हारा ही होना है। एगो वीडियो देख रहे थे, बेचारा ऐसे ऐसे आगे आगे स्कूटी जा रही है, पीछे बेचारा जा रहा है, और गिर गई अपने से। अब मोटरसाइकिल वाला जाके ओकरा में सटवो नहीं किया, और उठ के पहले एकरे जगह आई, चलावे के लूर नहीं है, मार दिए धक्का। सब वीडियो में दिख रहा है कि बेचारा का गाड़ी अभी सटा भी नहीं है, गिर गई अपने करे। बेचारा गलती से एकदम इज्जत के साथ बोला कि गलती हो गया। लगा कि कोई पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष है। बेचारा पहले कह रहा कि गलती हो गया। वो जान रहा कि यहाँ तर्क करने से कोनो फायदा नहीं है। क्या तर्क करोगे वहां पर, जब वो पहले से वो कंफर्म होकर कह ले कि हम ऐसे गिर नहीं सकते, हमको कोई पीछे से धक्का मारा तभी हम गिरे हैं, वरना हम ऐसे तो गिर नहीं सकते थे। और दूसरा कंडीशन कब गिरेंगे, जब धरती उलट जाएगा तब, ऐसे तो गिर ही नहीं सकते हैं। खतरनाक खतरनाक लोग हैं हमारे यहाँ। आइए ना सर, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन बना पाता है। देखते हैं कि किसी बच्चे से, अरे बाबू कुछ है ये नहीं है, बन जाएगा। सबसे पहले इसको या तो घटते क्रम में सजाएंगे या तो बढ़ते। ऐसा माध्य में करने की आवश्यकता नहीं था, याद रखना है, ऐसा माध्य में करने की आवश्यकता नहीं था। केवल घटते या बढ़ते क्रम में सजाने में किसकी आवश्यकता है? माध्यिका में।
किसमें आवश्यकता? माध्यिका में। माध्य में हमको ऐसा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वहां तो सर सीधा सीधी कुल प्रश्नों का योग बटे कुल प्रश्नों की पूरा गड़े सड़े जोड़ दे और जितना हो उतना से भागा कर दे, यही बात ना था। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है कि सबको पहले सजाओ कि कौन छोटा हो और कौन बड़ा हो, और उसके बाद कुल प्रश्नों का योग बटे कुल प्रश्नों की संख्या नहीं करना है, हमको जोड़ के बताओ कि हम कै गो हैं। अगर सम है तो हैसे और विषम है तो हैसे। अरे बोलो, अलग अलग जगह के अलग अलग भाषा है। ऐसे मतलब हम लोग कैसे बोलते हैं? ऐसे करने तो कहीं कहीं ए ऐसे करना, ऐसे कहीं कहीं जाओ तो हम लोग कैसे बोलते हैं? हियाओ ना, एता एता। हम लोग कैसे बोलते हैं? वहां जो ना, ओता जो ओता, ए जाओ ओजा जो, एता परी आओ ओता परी जो, बोलता है ना। तो सब अलग अलग जगह भाषा। बताओ बाबू, इसको सजाओ घटते क्रम में कि बढ़ते क्रम में? घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में? कोई यो क्रम में सजाओ, खाली मम्मी वाला क्रम छोड़ के, ठीक ना। उ क्रम कोई क्रम के नहीं है, ठीक है। तो मान लो बाबू सबसे छोटा संख्या कौन है? 10। उससे बड़ा कौन है? अरे इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? 25। इससे बड़ा कौन है? 27। इससे बड़ा कौन है? 28। इससे बड़ा कौन है? 31। इससे बड़ा कौन है? 35। इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? 36 के बाद जी 38 और है, पूरा हो गया। तो सबसे पहले आप क्या गिनती करेंगे पदों की? बताओ कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। तो बताओ n का मान क्या हो गया? 8। और 8 एक कैसी संख्या? सम संख्या। अब ना लगता है कि हमको इसके आगे बताने की आवश्यकता होगी। अरे बोलो, n बटे 2 चरमान और n बटे 2 + 1 चरमान का माध्य। बोलो बन जाएगा? अरे बोलो बन जाएगा? चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन में। पदों की संख्या गिनती कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को। एक विषम संख्या वाला धरा गया ना। अब इसको तो ऐसा नहीं कि विषम संख्या वाला है तो इसको घटते और बढ़ते क्रम में न सजाना पड़ेगा, इसको भी सजाना पड़ेगा। सजाओ इसको, कैसे सजाओगे? सजाओ सजाओ। तो सबसे पहले किसको लिख देते हैं? 9 को, 6 को, 6, उसके बाद 8, उसके बाद ध्यान देना 15 के बाद 16 के बाद 18 21 22 25 और है हो। बताओ ये किस क्रम में सज गया? बढ़ते क्रम में। तो हम बता रहे हैं बार बार, या तो घटते क्रम में सजाओ या तो, अपने को उससे मतलब नहीं है कि सर बढ़ते क्रम में सजाओ या खाली घटते क्रम में सजाओ। 2 क्रम में से किसी भी क्रम में सजाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ गिनती करने के बाद अब क्या करेंगे? सर पदों की संख्या गिनती करो तो कै गो है? 9। 9 एक कैसी संख्या? विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या। और जब n का मान विषम हो जाए तब माध्यिका बराबर क्या बताए थे? तो बताए थे माध्यिका बराबर n बटे n + 1 बटे 2 चरमान, है ना बाबू। n + 1 बटे 2 चरमान। तो एक बात बताओ बाबू, n का मान तुम लोग कितना निकाले हो? 9। तो 9 + 1 बटे 2 चरमान, है ना बाबू, है ना। देखो सम संख्या वाला में 1 जो था इसे किनारे में लिखल था, और यहां पर 1 जो है वो कहां लिखल है? साथे में लिखल है। तो 9 और 1 ये क्या हो जाएगा? 10 और बटे में 2 चरमान। तो आ जाओ ने बबुआ, काटो 5 दूनी के 10, यानी ये क्या हो गया? 5वें चरमान। क्या हो गया सर? 5वें चरमान। बताओ बाबू 5वां चरमान ही खाली तो खोजना है सर। 5वां चरमान इसमें खोजो कहां है? 1 2 3 4 5, या उधर से गिनो 1 2 3 4 5। बात तो बराबर है सर। मतलब इसकी माध्यिका कितना हो जाएगी? माध्यिका कितना हो जाएगा? तो 5वां चरमान है कितना? 16। अरे बोलो 5वां चरमान है कितना? खत्म कहानी। या अगर n का मान विषम आ गया तो कै गो आया? 9 गो। तो टोटल संख्या कै गो लिखा हुआ है? 9 गो। 4 गो इधर से छोड़ दो और 4 गो इधर से छोड़ दो, तो बीचवा में कौन पकड़ा जाएगा? 16। देखो 1 2 3 4 गो इधर से छोड़े, 1 2 3 4 गो इधर से छोड़े, बीचवा में कौन पकड़ा गया? इतना करने की भी जरूरत नहीं थी सर, है ना। बोलो बात क्लियर है सर। तो माध्यिका बराबर याद रखना है कि सर 2 कंडीशन, एक तो n का मान सम संख्या होना चाहिए और एक बार n का मान क्या होना चाहिए? विषम संख्या। एक मर्तबा n का मान सम संख्या, एक मर्तबा n का मान विषम संख्या। क्या बात समझ में आया? ऊपर ऊपर निकल गया, आ गया सर। क्या
सॉरी माध्यिका पूरा का पूरा बन जाएगा। किताब दिखाओ तो थोड़ा समैया। कितना बड़ा पियाख है तू काजल, जाने न तने बोतल लेके बैठे रहती है। हाय गे मैया, एक वाला बन जीता पूरा, एक वाला पूरा, दो वाला भी कहता 10 विद्यार्थी है। एक गिने की भी जरूरत नहीं है कि 10 गो है कि नहीं, पहले पहले कह दिया कई विद्यार्थी है। इसको घटते या बढ़ते क्रम में सजा लेंगे और सजाने के बाद देखेंगे पदों की संख्या n बराबर सम है कि विषम। बोलो रे बच्चा लोग, बनेगा दोस्त क्या? अभी और बताने का गो बन जाएगा? क्लियर है? एक वाला में देख लो बड्डी माना है ना, 12-13 गो है। फिर 2 वाला भी बनेगा, 3 वाला भी बनेगा, 4 वाला भी बनेगा ना दोस्त। सब बनिए जीते तो हम काला बैठा लिया। 1 से लेकर के 3 तक पूरा का पूरा बनेगा, बनेगा ना? 1 से लेकर के 3 तक पूरा का पूरा। देखो 4 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 10 प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करे। लो मैं ये किताब, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकाले? माध्यिका, है ना? ए रे बाबू, ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। 1 से लेकर के कहां तक? 3 तक। 1 से लेकर के अभी हम चौथा नंबर वो क्वेश्चन में जैसी समझे वो ने तैसी कहोगे दूर मार देते हैं। नहीं सब क्या मूड खराब करते रहते हैं आप भी सर। कुछ अच्छा अच्छा बात बताइए, 6.5 का बात बता रहे हैं आप भी। कैसन संख्या की बात किया? अरे कैसन संख्या की बात किया? प्राकृतिक संख्या की बात किया। अब बताओ प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है और पूर्ण संख्या शुरू कहां से होता है? 0 से। प्राकृतिक संख्या तो प्रथम 10 तो पहला प्राकृतिक संख्या 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, ऐसे लिखते कहां तक जाना है? और उसी का क्या निकालने कह रहा? क्या निकालने कह रहा? ना बनेगा, ना बनेगा है क्वेश्चन में तोरा पास लिखा हो तो। हाँ सर प्लीज सर छोड़ दीजिए सर। हे सर छोड़ दीजिए सर। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका। इतना दिन बाद पढ़ा रहे हैं, तनी से हमरा पढ़ावे दे। बाप रे बाप, कहना से ना पढ़ावे थे। सही बात है कि नहीं है? बहुत दिन से छूटल था कि नहीं? बाप का, चचा का, दादा का, सबका बदला लेगा इस तरह फैजल। सुने हो डायलॉग? गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मूवी आया था जो पूरा का पूरा धनबाद के कहानी पर आधारित था कि वहां से कैसे माफिया लोग रहता था, कैसे गुंडा लोग गुंडाई करता था, कैसे कोयला बिक्री हो जाता था, कैसे आम नागरिक को सताया जाता था। वो सारा चीज उस मूवी में दिखाया गया है ना? तो उसी में एक डायलॉग था, बाप का, चचा का, दादा का, सबका बदला लेगा इस तरह फैजल। तभी हम सब दिन का बदला लेंगे। देख 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 सिकमा सिक बतिया कोची मांग रही है? प्रसादी ऑफिस में रखा हुआ है, विश्वकर्मा पूजा वाला लड्डू नहीं देंगे। कल तुम लोग कहां थी? प्रसादी बासी हो गया। कल पानी बरस रहा था। बताओ ने मैया कल गजब क्या के गेल थी। अच्छा आप क्लास चालू कैले हैं कल? ठीक है हम कल बताते हैं, है ना? रजनी के खड़ा करो तो तनी सुन। हम तो आएंगे सर, तोरे भरोसे क्लास चालू कैले अली। पूछ मार मार झोटा ने बात मार दो बदमाश कहीं के। और कल सब मनवा में बुगा के निकल थे नल पर्सन। अच्छा आप क्लास चालू कैले है ना? अच्छा ठीक है हम बताते हैं कल है। अब बताओ कौन कौन आई थी से हमको याद है अभी भी। एक बच्चा सबसे पीछे से आया था, एक बच्चा पीला टी शर्ट आया था, ठीक है। इधर से लड़कियां आई थी 3-4 गो। तुम कोई नहीं, ये लोग आई थी बेचारी लोग। ये दोनों बहन आई थी, वो तीनों आई थी, उधर से 2-3 गो लड़कन आया था, ठीक ना? बस। और उसके बाद सब कल बैठ करके प्रोजेक्टर देखा, मूवी देखा। आ जाओ अंतिम क्वेश्चन आज का। कैसन प्राकृतिक संख्या कह रहा? प्रथम। कैसन कह रहा बाबू? बताओ प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? कहां से और जाता कहां तक है ना? लेकिन तुमको लिखना कहां तक है? लिखना कहां तक है?
क्यों 10 तक लिखना? क्योंकि कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, यानी 10 को बात कर रहा है, कई को बात कर रहा है। तो भाई लोग बताओ, पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब ओकर बादो कई वो गिन के देखेगा कि देख तो रे 10 गो हो कि नहीं तकने लगेगा, मार लाठी निकाल मार बताओ कै गो आई निकाल। तो एन का मान कै गो हो गया? और जब अपने से लिखे है तो ये ऑलरेडी पहले से बढ़ते क्रम में है, ये ऑलरेडी पहले से बढ़ते क्रम में है। अरे बोलो, ये ऑलरेडी पहले से बढ़ते क्रम में है। हम लोगों को खाली पता क्या करना है, एन का मान। तो एन का मान भी तो पहले ही कह दिया कि 10 से गो है, ये रे चोटवंत ने कै गो है। तो एन का मान कितना हो गया? और 10 सम संख्या की विषम संख्या, और जब सम संख्या हो गया तो सम संख्या वाला फार्मूला क्या होता है? n/2 में चरमान और n/2 प्लस 1 में चरमान का माध्य। बोलो बन जाएगा? बोलो बन जाएगा? तो कल तुम लोगों को HW टास्क है 1 से लेकर के 5 तक। कहां तक? 1 से लेकर के, और कल हम पढ़ा देंगे 5 से लेकर के 11 तक। कहां तक? कहां तक? 5 से लेकर के 11, 12 को क्वेश्चन ना है, 13 को है। तो 5 से लेकर के कल कहां तक? 13 तक। मतलब ओकरे में से कुछ कुछ बताएंगे, कुछ कुछ तो बन जाएगा। मतलब कल हो गया माध्यिका समाप्त। उसके बाद फिर अगला चैप्टर है जिसका नाम है बहुलक। क्या नाम है? एक क्लास में खत्म हो जी। तो क्या क्लास में? और उसके बाद वाला चैप्टर बचा जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। क्या नाम है? 2 क्लास में वो खत्म। पूरा का पूरा मैथ हो गया तुम लोगों को खत्म। बचा केवल और केवल क्या सर? ज्योमेट्री। 25 से 27 क्लास लेंगे और ज्योमेट्री खत्म। बोलो बात क्लियर हो गया सर? तो याद रखना है। बताओ बाबू, ये HW क्लियर हो जाएगा? कहां से कहां तक? 1 से 5 तक। एक को कनाल, बीझल, लूल्हा, लंगड़ा हम नहीं देखना चाहते हैं। फ्रेश बनल होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है सर? डन है।